कैसे हो बेटा आप सब। अपन टॉपिक कर रहे थे अपना फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, है ना। उसका लास्ट जो टॉपिक था वो चल रहा था अपना, ठीक है जी। जिसके अंदर अपन आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, कौन सी की, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, है ना। वो किसके इक्वल था बच्चों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये अपना आइडेंटिटी था। उसके बाद अपन ने उसके अंदर एक कंडीशन पढ़ा था। कंडीशन क्या था बच्चों, जब x प्लस वाई प्लस जेड जीरो आ जाए, है ना, तो आइडेंटिटी क्या हो जाता है, राइट हैंड साइड कंप्लीट जीरो। दैट मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दैट विल बी इक्वल्स टू 3xyz। यही पढ़ा था, ठीक है। अब उसकी जो एक एक्सरसाइज बची है बच्चों लास्ट, है ना, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके बाद अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। पहला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब माइनस 216z क्यूब प्लस 108xyz। ये क्वेश्चन है बेटा, है ना। इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज, जो 8x क्यूब लिखा है उसको लिख दो 2x का होल क्यूब, 27y क्यूब को लिख दो 3y का होल क्यूब, और प्लस इसको लिख दो ना -6z का होल क्यूब, क्योंकि माइनस 216 दिया है, 216 6 का क्यूब होता है, बट माइनस तो आता नहीं है फॉर्मूले में, आइडेंटिटी के अंदर नहीं आता ना, इसलिए प्लस लाना पड़ेगा, तो इसको -6 अंदर लिख दिया मैंने, ठीक है जी। फिर -3 ABC, तो -3 ए है बच्चों 2x, बी है बच्चों 3y, सी है -6z। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, है ना, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 108 ही आ रहा है, और वो भी प्लस का, क्योंकि एक माइनस ये रहा एक ये रहा, ठीक है। तो ओपन कर दो इसको, क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी मतलब 2x प्लस 3y माइनस 6z इंटू ए स्क्र, 2x का स्क्र 4x स्क्र प्लस बी स्क्र 9y स्क्र प्लस सी स्क्र करूंगा, इसका स्क्र क्या होगा 36z स्क्र, फिर माइनस एक्स वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 6xy, फिर माइनस वाई जेड होता है बच्चों, लेकिन जेड वाली टर्म जो है वो नेगेटिव है, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों का मल्टीप्लाई 18yz, और लास्ट में क्या आता है जेड एक्स, तो जेड एक्स नेगेटिव है, और एक नेगेटिव पहले से होता है तो प्लस का हो जाएगा ना, ये भी दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 to 12 जेड एक्स। ये आपका फैक्टराइज हो गया। इतना ही करना था आप लोगों को, ठीक है बेटा। चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 2x माइनस 3y का होल क्यूब, है ना, प्लस 4z माइनस 2x का होल क्यूब, और प्लस 3y माइनस 4z उसका भी होल क्यूब। अब देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया है, तो मैंने आप लोगों को बताया था जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ही दिया जाए, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करके देखना है कि a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, इन तीनों का सम 2x माइनस 3y में ऐड कीजिए 4z माइनस 2x, इसमें भी ऐड कीजिए 3y माइनस 4z। अब देख लीजिए कितना आ रहा है, देखो प्लस 4z से माइनस कट गया, -3y से +3y, और 2x प्लस का ये रहा माइनस का ये रहा, सब कुछ कट गया, कितना बचा 0। दैट मीन्स राइट हैंड साइड कंप्लीटली क्या हो चुका है, 0 हो गया। तो इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आएगा बच्चों, 3abc। तो 3a है बच्चों 2x माइनस 3y, है ना, इंटू बी है आपका 4z माइनस 2x, और इंटू सी है आप लोगों का 3y माइनस 4z। ये आप लोगों का फैक्टराइज हो गया, ठीक है जी। आई होप आ गया होगा ये समझ। चल लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, a माइनस 3b का होल क्यूब प्लस 3b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब। बिल्कुल लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही है, बिल्कुल डिट्टो सेम। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया है, सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी देख लूं, है ना। तो सम देखो इनका कितना आएगा,
ए माइनस थ्री बी प्लस थ्री बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। देखिए प्लस ए रहा माइनस ए रहा, माइनस का थ्री बी प्लस का थ्री बी, माइनस सी प्लस सी सब कट गया, कितना बचा जीरो। ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों का सम क्या आ गया, जीरो आ गया। और तीनों का सम जीरो आने का मतलब क्या होता है बेटा, कि दैट विल बी इक्वल्स टू थ्री ए बी सी। तो थ्री ए है ए माइनस थ्री बी, बी है थ्री बी माइनस सी, और सी है बच्चों सी माइनस ए। ये आप लोगों का इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है जी। चलिए चलो चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, और दिया है बेटा थ्री रूट थ्री ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस फाइव रूट फाइव सी क्यूब एंड माइनस थ्री रूट फिफ्टीन ए बी सी। इसको सोल्व करना है। तो ध्यान से देखो, क्यूब 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 और इसमें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और थ्री ए बी सी बनेगा। बना दीजिए। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ रूट थ्री ए का होल क्यूब लिख दूं, क्यों, रीजन देखिए, रूट थ्री का क्यूब का मतलब क्या है, रूट थ्री को तीन बार मल्टीप्लाई करना है, दो बार मल्टीप्लाई हो गए तो रूट हटा देगा थ्री देगा और एक रूट थ्री बच जाएगा, यही तो लिखा है, ठीक है ना। हाँ इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। अब देखिए माइनस बी क्यूब है, इसको प्लस लगा के माइनस का बी क्यूब कर दो, क्योंकि प्लस होता है आइडेंटिटी के अंदर, तो माइनस अंदर दे दो। इस पे आ जाइए प्लस, इसको माइनस का रूट फाइव सी का होल क्यूब कर दो बच्चों, ठीक है जी। पीछे चलिए, माइनस थ्री ए क्या है रूट थ्री है, बी क्या है माइनस का बी, सी क्या है माइनस रूट फाइव सी। पहले तो माइनस प्लस का सिंबल देखिए, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो माइनस जो बाहर है वो बाहर ही रह जाएगा ना। मल्टीप्लाई कीजिए, थ्री एज इट इज, रूट थ्री की रूट फाइव से मल्टीप्लाई रूट फिफ्टीन होता है, और ए बी है ना। तो इसका मतलब आइडेंटिटी बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। क्या होता है वो, ए प्लस बी प्लस सी रूट थ्री ए माइनस बी माइनस रूट फाइव सी इंटू ए स्क्र। रूट थ्री ए का स्क्वायर करूंगा तो थ्री ए स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो बी स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा बच्चों तो फाइव सी स्क्वायर आएगा। अब माइनस ए पी मतलब माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये नेगेटिव उसको क्या करेगा पॉजिटिव, और दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी रूट थ्री ए बी। फिर माइनस बी सी होता है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, तो जो माइनस बाहर था वो बाहर ही रह जाएगा ना, और अंदर क्या बच गया रूट फाइव बी सी। और माइनस ए सी होता है बच्चों, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा, दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा रूट फिफ्टीन ए सी। ये आप लोगों का आंसर है, ये इसका फैक्टराइज हो गया, ठीक है जी। आ रहा होगा समझ इतना। चले फिफ्थ क्वेश्चन पे चले, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल है, जो अभी किया था उसके जैसा है। टू रूट टू ए क्यूब प्लस सिक्सटीन रूट टू बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ट्वेल्व ए बी सी। तो देखिए बेटा, सबसे पहले इसको लिख दो रूट टू ए का होल क्यूब। इसको क्या लिखूंगा, इसके बारे में सोचिए भाई। चलो 16 को तो आप लिख दोगे क्या फोर, है ना, बट ये तो फिर भी बच जाएगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बट है ना, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको टू रूट टू बी का होल क्यूब लिखता हूं तो ये 16 रूट टू ही आएगा। देखो भाई, टू का क्यूब 8, इसका क्यूब टू रूट टू, दोनों की मल्टीप्लाई 8 टू 16, 16 रूट टू ही बन गया ना, वही तो लाना था। ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा बहुत अपना माइंड एक्टिव रखा करो जब काम करो ना, खास तौर पे जब मैथ्स का काम करो। प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए है बच्चों रूट टू ए, बी है आप लोगों का टू रूट टू बी, और सी है आप लोगों का सी। मल्टीप्लाई करो, थ्री टू सिक्स, रूट टू की रूट टू से टू, सिक्स टू ट्वेल्व, ट्वेल्व लिखा है ऊपर। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बन गया ना। इसका मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी लगा दूं, ए प्लस बी प्लस सी वाला, ए प्लस बी प्लस सी
इंटू ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा बच्चों 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो 8b स्क्वायर आएगा ना, 2√2 का स्क्वायर 8 ही तो होता है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4, भाई 2 ये रहा, √2 2 हो जाएगा, 2 2 का 4 हो जाएगा, 4ab माइनस बी सी, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2√2 बी सी, और माइनस सी ए, इन दोनों की मल्टीप्लाई √2 ए सी। ये आप लोगों का इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है जी, आई होप सबको समझ आ गया होगा। चले 6th क्वेश्चन पे चलिएगा। 6th क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्या दिया है बेटा, फाइंड दिस, मेरे को ये फाइंड करना है। लिख लेते हैं x³ प्लस y³ माइनस 12xy प्लस 64। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, है ना। चलो लिख लेते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। कब फाइंड करना है, जब x प्लस वाई दिया है माइनस। इसको अब मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा, x³ प्लस y³, 64 को आगे लिख दो 4 का क्यूब माइनस 12xy। अब 12xy को भी तो लिख सकता हूँ 3 इंटू x इंटू वाई इंटू 4। देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, आइडेंटिटी बन गया ना, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बट उससे पहले मेरे को एक कंडीशन और दिया है, तो पहले मैं a प्लस बी प्लस सी देखता हूँ। a प्लस बी प्लस सी आएगा x प्लस वाई प्लस 4 आएगा, और x प्लस वाई का वैल्यू -4, मतलब -4 प्लस 4 करूंगा तो क्या आ गया बच्चों, 0, मतलब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आ गया, और 0 आ गया तो इसका कंप्लीट का वैल्यू क्या आएगा भाई, राइट हैंड साइड ही तो थी, राइट हैंड साइड 0 आ गई। इसका मतलब x³ प्लस y³ माइनस 12xy प्लस 64 दैट विल इक्वल टू 0। यही आप लोगों को निकालना था। ठीक है, चलो।